अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ शमीज़ वाले सूट की कटिंग। सबसे पहले हम शमीज़ का कपड़ा लेंगे और शमीज़ के कपड़े में सबसे पहले हमने फ्रंट का जो पल्ला है वो कटिंग करना होता है। इसकी लेंथ निकालेंगे। जितनी भी लेंथ आपने लेनी है वो आपने लेंथ लेनी है। मेरी 38 है तो इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी। नीचे भी फोल्ड होगा और ऊपर भी 2 इंच हम ऐड करेंगे। इसमें सिलाई मार्जिन 2 इंच ऐड करने के बाद इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अगर आप शमीज़ वाले सूट की स्टिचिंग कर रहे हो तो उसके नाप में आपने अगर कमीज़ से ही नाप लिया या बॉडी से नाप लिया है तो आपने उसमें भी अगर कुछ तब्दीली करनी होती है तो वो क्या करनी होती है वो आपको मैं समझा देती हूँ। नाप आपने बिल्कुल इजी वही लिया है जो आपका यानी कि नॉर्मल कमीज से आपने नाप लिया है। अब जो तब्दीली आपने करनी है वो ये है कि आपने इस सारे नाप में हाफ इंच आपने ऐड करना है। ठीक है, लेंथ में भी करेंगे, विड्थ में भी करेंगे। मतलब कि अगर तीरा हमारा 14.5 इंच है तो 14.5 हो जाएगा। कंधा हमारा 10 है तो 10.5 होगा। चेस्ट हमारी अगर है 23 इंच तो हम उसको 23.5 है तो 24 कर देंगे। क्योंकि हर एक नाप को हमने हाफ इंच ऐड कर देना है। किसी भी किस्म का हमने जो नाप है वो नहीं छोड़ना, यानी कि कोई भी जो हमारा साइज़ है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ इसका मतलब बस मैं आपको समझा रही हूँ कि किसी भी किस्म का जो नाप है आपका लेंथ में, विड्थ में, नेक की लेंथ हो गई, नेक की विड्थ हो गई, शोल्डर हो गया, कंधा आर्म होल हो गया, हर एक नाप में आपने बॉडी से नाप लेकर, अगर आपको लूजिंग देने का तरीका नहीं आता हो तो वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है कि बॉडी से नाप लेकर हम उसमें लूजिंग कितनी दे सकते हैं। और उसमें भी अगर आपने शमीज़ वाला सूट को यानी कि सिलाई कर रहे हो तो उसमें आपको दोबारा से हाफ इंच ऐड करने होंगे। क्योंकि जब शमीज़ होती है तो डबल कपड़ा हो जाता है, तो डबल कपड़े में हमें जो फोल्डिंग होती है उसमें हाफ इंच यानी कि हमारा फिटिंग में हो जाता है। अगर आपने 2 इंच की लूजिंग दे रखी है नॉर्मल तो वो लूजिंग आपकी 1.5 इंच। अब नीचे का जो दामन है वो मेरा कट वर्क है, काविये के साथ हो रखा है, लेकिन शमीज़ का हमें नीचे से फोल्ड करना है तो हमने फुल नीचे तक शमीज़ को रखना होता है ताकि हमारी जो शमीज़ है वो जोल वगैरह ना बने। इसलिए मैंने इसकी मुकम्मल नीचे तक रखी है। तो थोड़ा सा जो फोल्ड होगा, फोल्ड होने के बाद ये शमीज़ जो है 1 इंच ऊपर हो जाएगी ना, जो हमारी कमीज़ की लेंथ है। इसके बाद शमीज़ की जो लेंथ है वो कमीज़ की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको स्ट्रेट कटिंग कर देना है। जितनी मेरी कमीज़ की लेंथ है उतनी मैंने ली है। नीचे की तरफ जो शमीज़ है मेरी वो कट वर्क है, उसमें कोई मार्जिन नहीं जाना फोल्ड होने का, सिर्फ ऊपर मैंने हाफ इंच रखा है जो ऊपर सिलाई मार्जिन में दबेगा, तो वो मैंने रखा है हाफ इंच। अब सबसे पहले हमने तीरा लेना है। हमारा नॉर्मल तीरा था 7 इंच 14 इंच, तो 14 का हाफ होता 7 इंच। 7 इंच में हाफ इंच ऐड करते, सिलाई मार्जिन तो हमारा 7.5 आ जाता, लेकिन हमने यहाँ पर फोल्ड किया है शमीज़ वाले का, तो शमीज़ का भी हमने हाफ इंच रखना है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 8 इंच का निशान लगाया है। 8 इंच ही नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया, लेकिन यहाँ पर मैं हाफ इंच शोल्डर डाउन दूँगी। शोल्डर डाउन देने के बाद यहाँ पर अपने आर्म होल की लेंथ ली है, इसको एक स्क्वायर शेप बना लूँगी जिसमें मैं अपना आर्म होल को एक ड्राफ्टिंग कर लूँगी। यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लूँगी। 24 इंच मेरी चेस्ट थी, उसका हाफ है 12 इंच। चौथा भाग निकाला है मैंने चेस्ट का ऑल राउंड से। शोल्डर टू वेस्ट लाइन मैंने ली है 14 इंच। साइड से अगर देखें तो मेरी साइड की स्टिच है 14 इंच। शोल्डर टू वेस्ट लाइन मेरी 14 है और साइड की जो स्टिच है वो भी मेरी 14 इंच है। तो मैंने वो भी लगा लिए। निशान सारे सेट कर लेने हैं। सेट करने के बाद आपकी जो वेस्ट लाइन है उसका भी आपने चौथा हिस्सा निकाल लेना है। यहाँ पर वेस्ट लाइन का भी हमने निशान लगा देना है। हाफ इंच इसमें भी हमने ऐड किया है। हिप में भी हम करेंगे। जो भी आपकी लेंथ है शोल्डर टू हिप लाइन वहाँ पर लगाने के बाद उसके बाद आपने हिप लाइन का भी आपने निशान जो फिटिंग में है वो लगा लेना। अब इन निशानों को आपने आपस में मिला देना है।
इसके बाद आपने जितनी भी इसमें फिटिंग रखनी हो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैंने जस्ट फ्रंट वाला पल्ला कट किया है, बैक का पल्ला इसमें हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि ये शमीज़ वाला होता है। आगे ही ये 2 कपड़े होते हैं, 2 और मिल जाएँ तो ये 4 हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कपड़ा थोड़ा सा सरक भी जाता है। तो इसलिए हमने अलग अलग अगर कटिंग करेंगे तो बेस्ट होएगा। और इसमें मैंने ये जो मेरा कस्टमर है, इसका जो नेक है वो बैक की तरफ जाता है, तो इसमें मुझे एक फार्मूला इस्तेमाल करना था। अगर आपने वो वाला फार्मूला सीखना है तो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसको विज़िट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी है और कट वगैरह भी लगा दिए हैं। इस तरह से बैक के पल्ले को मैंने फ्रंट को बैक के पल्ले के ऊपर सेट कर लिया है ठीक से। अब मैंने जो वो आपको बताया कि मैंने इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, डिटेलिंग वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी, आप उसको विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ नेक बैक की तरफ न जाए या आर्म होल में खिंचाव वगैरह ना आए, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। तो ये हर एक में आप नहीं कर सकते, ये फार्मूला हर एक में अप्लाई नहीं होता। ऊपर की तरफ 1 इंच लिया है मैंने ज़्यादा, और दोबारा से जो स्क्वायर शेप थी वही मैंने स्टार्ट की है। और यहाँ पर मेरी कस्टमर का बैक थोड़ा सा यहाँ से, यानी कि वो मोटी हैं, कंधे पर उनका मास काफ़ी है, तो यहाँ से मैंने लूज़ हाथ के जो शेप है वो दी है, इसलिए यहाँ से मैंने लूजिंग ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा रखी है। डिटेलिंग वीडियो यानी कि समझनी अगर आपने ये चीज़ हो तो वो चैनल पर आपको मिलेगी, डिटेल में आप वो सीख सकते हो कि स्मार्ट में आपको कितनी यहाँ पर कटिंग देनी है और मोटे बंदे में कितनी कटिंग देनी है, और जिसकी हड्डियाँ हो उसमें आपने कितनी देनी होती है। डिटेलिंग वीडियो मैंने बनाई हुई होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ नहीं बता रही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो नॉर्मल बातें हैं वही मैंने बताई हैं बाकायदा। अगर आपने सीखना है, अगर आपको सीखने का शौक़ है इस चीज़ का, तो डिटेलिंग वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उनको देखिए। इस तरह बातों में मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। कट दोबारा से उठाएंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट बैक कटिंग कर ली है, अलग अलग दोनों को कर देंगे। अब सबसे पहले हमने लेनी है स्लीव्स। स्लीव्स का शमीज़ का जो कपड़ा हमेशा आपने नीचे रखना है, कोई भी कपड़ा ले रहे हो, और गेंजा ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, आपने नीचे रखना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले अपनी ली है लेंथ शमीज़ की मुझे रखनी है 6 इंच। 2 इंच मैंने ज़्यादा उसका लिया है, हाफ इंच पीछे जाएगा और 1.5 इंच करीब आगे फोल्ड हो जाएगा, तो मेरा 6 इंच तैयार आ जाएगी, इसलिए बाकी का उसका भी मैंने कट कर देना है। 3 इंच बैक राउंड दूंगी। अगर आपने फिटिंग में बनाना होता है सूट, तो आपने यहाँ पर 3 इंच का जो स्लीव्स राउंड देना होता है वो नहीं देना होता, आपने इससे ज़्यादा लेना होता है। उसकी डिटेलिंग वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। अब मैंने जो मेरा कंधा था 10 इंच, वो मैंने कॉर्नर से नीचे तिरछे में 3 इंच का जो निशान था उस तक मिलाया है। अब लेंथ से मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। ये क्यों लिया है? ये मैंने बाइसेप्स का निशान लिया है, थोड़ी सी फिटिंग लुक देने के लिए। यहाँ पर बाइसेप्स का भी हम निशान लाजमी लेते हैं, और उसमें लूजिंग किस तरीके से देते हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी कि लूजिंग आप किस तरीके से बॉडी से नाप लेकर दे सकते हो। अब आपने इस तरह से इन निशानों को मिलाना है। मिलाकर इसमें बाकी अगर मार्जिन आपने जितना भी रखना हो रख सकते हो, लेकिन शमीज़ वाले सूट में फिटिंग में आप एक सिलाई लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर फिटेड कमीज़ बना रहे हो तो एक सिलाई लगानी है आपने, और स्लीव्स में आप जितना हो सके उतना कम कपड़ा रखना है। जितना तकरीबन आप 1 इंच इस स्लीव्स में मार्जिन रखें तो आपके लिए बेस्ट होगा। कोई झोल वगैरह या कपड़ा फोल्ड हो जाता है या कपड़े में झोल आता है, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इस तरह से मैंने इस स्लीव्स का शेप दिया है, पान पत्ते की तरह, अलमद्दा की तरह मैंने शेप इसके पीछे से दे ली है। तो इस तरह से करने के बाद अब मैंने फ्रंट इस तरह से सारी स्लीव्स की कटिंग करने के बाद आपने ये करना है कि फ्रंट आर्म होल जो है
फ्रंट स्लीव आर्म होल की अगर आपने कटिंग की है, अगर आपकी चॉइस है कि फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग करूं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं तो आप अगर नहीं करना चाहते तो वो आप छोड़ भी सकते हो। फिर अगर आपने यहाँ से तिरछे में जो आपने 10 इंच का निशान लगाया था वो आपने 10.5 इंच कर देना है, यानी कि ½ इंच आपने ज़्यादा कर देना है। डिटेलिंग वीडियो चैनल पर अपलोड है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, यानी कि जो भी आपको चीज़ सीखनी है ना वो आपको तफसील से मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल सिर्फ जो सूट की है वही दूँगी। अब हमने इस सूट को पक्का करना है, तो पक्का किस तरीके से करते हैं, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सुई धागे की मदद से कर सकते हो, वो बिल्कुल ईजी है, यानी कि ऐसे नीचे फेंको और कर लो। ये हमारी उल्टी थी और ये वाली सीधा वाला साइड था, ठीक है ना। ये कपड़े का उल्टा था और ये सीधा था। इस तरीके से ये कपड़े हमारा हो गया। अब सीधी वाली साइड हमने निकाल लेनी है। तो इस तरह से बिछाकर ऊपर हमने जो कपड़ा बिछाना है वो भी हमने सीधा रखना है, यानी कि सीधी वाली साइड ऊपर रखनी है और उल्टा उसका नीचे रखना है, जैसे हमने शमीज़ का रखा। अब आपने क्या करना है, जो हमारी दरमियान की क्रीज है इस पर आपने सिलाई लगानी होती है, ठीक है। इससे ये होता है कि कपड़े में एक अच्छी वाली जान और एक ग्रिप बन जाती है। ये आप जब सूट बिल्कुल स्टिच कर लेते हो ना, एंड पे आते हो, तब आप ये सिलाई निकाल देना। आप अगर नहीं तो जिस पॉइंट पर आपके छोटे छोटे फूल हैं, यानी कि ये आप देख रहे हो कि काफ़ी फूल हैं इसमें ना, तो आप इन फूलों के ऊपर अगर स्टिच को लगे रहने देंगे तो सबसे बेस्ट होगा। अगर आपका काम वाला सूट है, ये तो कढ़ाई है, अगर आपका काम वाला सूट है तो आपके जो फूलियाँ वगैरह ऊपर होती हैं उनमें भी आप छोटा छोटा सा अगर सिलाई लगा देंगे और पक्का लगा रहने देंगे तो आपका जो आगे की तरफ कपड़ा जो है नीचे की तरफ ढलक जाता है, वो नहीं ढलकेगा। इसी तरह स्टिचिंग की मदद से हमने साइड की भी जो है वो भी लगा लेने हैं और कंधे भी हमने इसी तरह नॉर्मल ढीले हाथ से हमने यहाँ पर काम करना होता है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में कई दफ़ा कहा है कि जो तिरछा काम कपड़ा होता है उसके साथ पंगा बिल्कुल भी ना लिया करें। क्यों, उसको अगर तिरछा कपड़ा है ना, उसको अगर आप सीधा करोगे कैंची की मदद से तो वो नहीं ठीक होगा। हाथ की मदद से उसको अगर आप ठीक करते हो तो वो ठीक होगा। अगर आप उसको काट के छोटा करते हो कपड़ा आपका कटेगा, कम होएगा, या आपका कहीं किसी जगह से आपका बड़ा हो जाएगा, किसी जगह से आपका छोटा हो जाएगा। तो आपने कैंची तिरछे में नहीं इस्तेमाल करनी होती, आपने अपना हाथ और नज़र काम करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने दोनों ही कंधे इस तरह से बिल्कुल ढीले हाथ से आपने कपड़े को इकट्ठा करना है और इस तरह से दोनों ही स्टिचिंग लगा देनी है। ये हमारा इसी तरह से हमारा बैक का पल्ला जो है वो भी आपने लगा लेना। ये आप देख सकते हो कि मैंने हाथ की मदद से प्रेस किया है इसको, लेकिन साइड की तरफ हमारा कोई कपड़ा नहीं निकला। क्यों, क्योंकि हमने दरमियान की जो ये सिलाई है ना ये लगाई है, इसलिए ये हमारा कपड़ा अच्छा एक ग्रिप में बैठ गया है, ठीक है। तो इसी की तरह आपने दूसरा जो बैक का पल्ला है ना वो भी आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगर ये मेरा ऑर्गेन्जा में छोटे छोटे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने छोटी छोटी स्टिचिंग लगा देनी है, थोड़ी पक्की करके। अगर पक्की करके नहीं लगा रही तो ये जो तारे हैं इनमें आपने सुई की मदद से, सुई में धागा डाल के आपने उसकी मदद से थोड़ी थोड़ी आपने इसके में टांके लगा देने हैं, जिसकी मदद से क्यों फ्रंट हमारा नज़र आएगा, उसमें फिनिशिंग प्रॉपर देनी है। बैक की तरफ से अगर आपका गिरा नज़र आती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अंदर की तरफ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कस्टमर भी यानी कि जहन में रखेगा कि इसने में थोड़ी सूझबूझ है और ये यानी कि मेरे कपड़े को ठीक करके मुझे स्टिच करके दिया था, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको अच्छे से एक फिनिशिंग दे लेनी है। अब नीचे से दामन जो है हमारा उसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। एक बार एक पलटी देंगे, दूसरी पलटी देंगे तो हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेट करने के बाद आपने इस तरह मैंने ये देखे सेट कर दिया है, सिलाई एक एक लगा दी है और इतना सा हमारा यानी कि नॉर्मल कमीज़ से ऊंचा रहा है। इसकी वजह से जो आपकी कमीज़ आगे की तरफ यानी कि एक पेड़ से उफली हुई होती है ना, एक गुब्बारा सा बना हुआ होता है, वो आपका नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर आपकी भी कमीज़ इस तरह से उठती है तो आपने ये जो फार्मूला है, ये जो ट्रिक है आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब जैसे हमने कमीज़ का दामन फ़ोल्ड किया था वैसे ही हमने इसको भी फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने शमीज़ को हमेशा आपने नीचे रखना है और जो आपका सूट का कपड़ा है उसको आपने ऊपर रखना है।
दोनों की ही सीधी वाली जो साइड हैं वो मैंने ऊपर रखी हैं और उल्टी वाली जो साइड्स हैं वो मैंने नीचे रखी हैं। ठीक है, ये उल्टी थी और वो कढ़ाई का जो सीधा वाला था वो मैंने ऊपर रखा है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। अगर आपसे ग्रिप नहीं बन रही तो आपने दो इस तरफ और दो ही उस तरफ यानी कि सुइयाँ लगा देनी है, पिन्स लगा लेनी है, आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिगनर्स नहीं, हाथ में थोड़ी ग्रिप रखते हैं, बेस्ट है कि आप अपने हाथ में थोड़ी सी ग्रिप रखना सीखें। अगर ग्रिप रखना आपको आ जाएगा, यानी कि अगर आप एक साथ 2-3 कपड़े को सेट करना जान जाएंगे तो आपके हाथ में एक ग्रिप आ जाएगी, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। जैसे मैंने आपको बोला तिरछा काम है तो ढीले हाथ से काम करना है, इसी तरह से ढीले हाथ से काम करना है और बिल्कुल पॉइंट, यानी कि ये जो हमारा बूट होता है उसके 2 पाँव होते हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो सुई के एक इस तरफ होता है और एक उस तरफ होता है, तो आपने जो सुई के दूसरी तरफ होता है उसके नीचे जितना मार्जिन आ रहा है कपड़े का आपने सिर्फ उतना ही लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने इस तरह के सारी स्टिचिंग लगा देनी है। अब हमने फ्रंट स्लीव जो शमीज़ का है उसको भी फोल्ड कर लेना है, एक पलटी देंगे दूसरी पलटी देंगे इस तरह से और इसको भी स्टिच लगा लेंगे और नॉर्मल कमीज़ की तरह इसको हमने स्टिच करना है। अगर आपको नॉर्मल कमीज़ स्टिच करनी नहीं आती तो उसकी भी जो वीडियो है चैनल पर अपलोड है, आप उसको विज़िट कर सकते हो। जो स्टिचिंग का शौक़ रखते हैं, मेरा बेसिक कोर्स चैनल पर अपलोड हो रखा है जिसमें मैंने बॉडी से नाप, फॉर एग्जांपल कमीज़ है, कमीज़ का बॉडी से नाप लेकर उसमें लूजिंग देना, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करना पेपर पर, फिर उसके पॉइंट्स लिखवाने सारा, यानी कि फिर उसकी कटिंग स्टिचिंग, फिर उसको प्रेस करने का तरीका, फोल्ड करके कस्टमर को देने का तरीका, तफसीली तौर पर हर एक कमीज़, हर एक शलवार, ट्राउज़र, यानी काफ़ी डिटेलिंग में बेसिक कोर्स बन रखा है। अगर आपने उस चीज़ को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अगर ये हमारा मास्टर कोर्स है जिसमें मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा चुकी हूँ और आगे भी इंशाल्लाह सिखाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।